हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाई जाती है? किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो कॉमेंट कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाई जाती है, कॉमेंट कीजिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई के दिन भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह स्थित है तमिलनाडु और कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। दोनों ही राज्यों में मिलकर के तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे इनमें से हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? तो स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले जो नेता थे इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरी बंदरगाह इनमें से हो जाएगा मुंबई बंदरगाह जो कि सबसे गहरी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा और राज्यसभा का गठन जो है यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1952 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यूपी में। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? तो वे भारतीय राजा जिन्होंने पहली बार बोल रहा हूँ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी तो इनमें से हो जाएंगे अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अहमद शाह अब्दाली। देखिए अगला सवाल, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो नदियों की माँ के रूप में इनमें से जानते हैं गंगा नदी को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नदियों के माँ के रूप में गंगा को जानते हैं और नदियों की देवता के रूप में भी गंगा नदी को जानते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? तो आर्टिकल 370 को समाप्त करने का निर्णय जो है यह लिया गया था 5 अगस्त 2019 के दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 अगस्त 2019 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भाग टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा और आर्टिकल टोटल 448 है वर्तमान समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में महाराजा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सिंपल क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह हुआ था 1576 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1576 में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहते हैं? तो भारत का रत्न जो है इनमें से कहते हैं पंजाब राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पंजाब राज्य को। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यूपीएससी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी है, इसकी स्थापना जो है 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1935 में। देखिए अगला सवाल, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे संबंधित है? तो उधार के पैसे शब्द का संदर्भ जो है इनमें से संबंधित है भारत सरकार के ऋण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत सरकार के ऋण से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान कौन सा है? इनमें से जो सबसे बड़ी ग्रह विज्ञान संस्थान है कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान जो कि सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो गंगा नदी पर जो सबसे पहला जल विद्युत परियोजना है यह फरक्का में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फरक्का में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? 1932, 47, 52 या फिर 60 में? फटाफट कमेंट कीजिए, सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेली गई? तो यह खेला गया था 1932 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1932 में।
देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 22 भाषाएं जो है वह मान्यता प्राप्त हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 28 फरवरी के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी NH-44, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए अगला सवाल, भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? फटाफट कमेंट कीजिए, भारत की किस राज्य की राजधानी रांची शहर है? तो रांची जो है यह झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झारखंड राज्य की। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य की जो है वह गुजरात राज्य में जो है कच्छ का रण स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? तो पहले न्यायमूर्ति की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे जस्टिस हरिलाल वर्मा, जो कि भारत के पहले न्यायमूर्ति बने थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जस्टिस हरिलाल वर्मा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जो है संविधान में आर्टिकल 46 में लागू किया गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 46 में लागू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पहले शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो पहले शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे हरगोविंद खोरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरगोविंद खोरा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? तो सबसे बड़ा ताजमहल का आकार जो है इनमें से हो जाएगा यूपी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है, किस राजनीतिक दल से है? तो इनमें से हो जाएगा समाजवादी पार्टी से, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, समाजवादी पार्टी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? तो रन ऑफ कच्छ जो है यह स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो भारत का वह राज्य जहां पर केदारनाथ मंदिर है तो इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रपति की शक्ति जो है इनमें से निहित है आर्टिकल 72 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 72 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे बोगीबिल पुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बोगीबिल पुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? तो लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह जो है इनमें से स्थित है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अरब सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, पुणे, सियाचिन या फिर कश्मीर में? तो सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक की बात करें तो इनमें से स्थित है सियाचिन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सियाचिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? तो लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर करने वाले इनमें से हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रणब मुखर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ताजमहल बनने के लिए किस तरह का संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था? तो ताजमहल बनाने के लिए जिस प्रकार के संगमरमर का इस्तेमाल करे थे इनमें से हो जाएगा इतालवी संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इतालवी संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो शिवाजी महाराज की जयंती जो है 5 फरवरी के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 5 फरवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कला, विज्ञान या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में? फटाफट कमेंट कीजिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कांची कामकोटि पीठम स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो कांची कामकोटि पीठम जो है यह संबंधित है हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हिंदू धर्म से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे हरिहर राय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरिहर राय। देखिए आपका अगला सवाल है, कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो कुल्लू की बात करें तो प्रमुख पर्यटन स्थल जो है इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य की। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर गुजरात में। सबसे बड़ा समुद्र तट जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है इनमें से हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था। सबसे पहली परमाणु रिएक्टर की स्थापना जो है यह हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तारापुर में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सोनार किला यानी कि गोल्डन फोर्ट स्थित है। तो गोल्डन फोर्ट जो है यह स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाते हैं सीवी रमन के सम्मान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीवी रमन के सम्मान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत रत्न पुरस्कार किसे दिए जाते हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कला, विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए जो है यह भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में। देखिए आपका अगला सवाल, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1885 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई में। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज़्यादा समय तक रात रहती है। तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अंटार्कटिका में सबसे अधिक समय तक रात रहती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है इनमें से होती है जबड़े की मांसपेशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जबड़े की मांसपेशी। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा फल हवा में तैर सकता है। देखिए हवा में तैर सकने वाली फल जो है इनमें से हो जाएगा नारियल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नारियल फल। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी गुफा प्रणाली कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी गुफा प्रणाली जो है इनमें से हो जाएगा माप्स गुफा प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल इनमें से हो जाएगा रफलेसिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रफलेसिया। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होती है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा पदार्थ गर्म करने पर पिघलने की बजाय सीधे गैस में बदल जाती है। तो इनमें से हो जाएगा कपूर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कपूर जो कि सीधे गैस में बदल जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना चर्च कौन सा है। तो सबसे पुराना चर्च इनमें से हो जाएगा सेंट थॉमस चर्च जो कि केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और टोटल इस वीडियो में 60+ सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।